ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 2। कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जैसे चैप्टर 1 तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है मैटर इन सराउंडिंग्स वाला, तो सेकंड जो चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ट्राई करेंगे कि 3 या 4 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारी वीडियोस वॉच करनी है, और जिन स्टूडेंट्स को अभी भी फर्स्ट वाले चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो एक बार तो आप कंप्लीट उन वीडियोस को देख लीजिएगा। प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे थे कि क्लास 11th का, क्लास 12th का, तो अब से हम ट्राई करेंगे कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड की जाएं। तो क्लास 12th के जो चैप्टर्स हो गए थे उनमें कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे पहले तो हम उनको कवर करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे कि नया जो न्यू चैप्टर्स उठाएंगे जो हमारे अभी तक रहते हैं। वैसे ही हम क्लास 11th का भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हो। और इसके अलावा आप किसी अनदर टॉपिक्स पे वीडियोस आते हो अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज के अलावा, जैसे लैब रिलेटेड हो गया, वाइवा रिलेटेड है, प्रैक्टिकल्स या एनी अदर टॉपिक्स पे, तो वो अभी आप स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हो, ठीक है। होप है आप सभी अच्छे होंगे और समर वैकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो इस टाइम जून में आपकी हॉलीडे हो रखी होंगी, तो आपको पढ़ना भी है और एंजॉय, दोनों काम ही बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड द स्फीयर। देखो जब भी हम कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नेम ही आपको सजेस्ट कर देता है कि ओवरऑल चैप्टर्स में पढ़ना क्या है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास में अलग अलग टाइप के मैटर आप देखते हो, हम किसी हर एक घिरे हुए हैं। तो मैटर फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशंस आपको बताई कि मैटर होता क्या है, जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, बताया। फिर हमने आपको बताया कि अगर फिजिकल क्लासिफिकेशंस के बेस पे आप देख कर बताओ तो मैटर को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया, वैसे 5, लेकिन हम 3 मेनली जो पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। 2 स्टेट और होती है, बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा। केमिकल क्लासिफिकेशंस है, उसके बेस पे ही है। हम एक बार आपको चार्ट पे पूरा बता देंगे कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया, फिजिकल के बेस पे, केमिकल के बेस पे, फिर आपका ये चैप्टर। तो देखो इस जो सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखो मैटर अराउंड अस प्योर, ये देखना है कि अपने आसपास हमने देखा फर्स्ट चैप्टर्स में कि डिफरेंट टाइप का मैटर है, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड है, कोई गैसेज है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो अपने पास कोई भी सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैसेज है, डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, तो वो प्योर है क्या। प्योर का मतलब एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है क्या, कोई भी चीज का मिक्सर ना हो। जैसे हम अपने आसपास आप जूस खरीद के लाए, मिल्क ले लिया आपने, पानी ले लिया, सपोज शुगर ले ली, सॉइल की बात करें, डिफरेंट टाइप के ऑयल की बात करें, तो हम देखते हैं क्या वो एक ही टाइप का है, नहीं। जैसे आपके पूछ ले मिल्क, तो मिल्क भी प्योर नहीं है क्योंकि वो भी तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है ना। जैसे उसके अंदर पानी भी है आपका, आपके हम बात करें बटर या क्रीम, उससे निकलता है, तो 2-3 चीजों का मिक्सर होता है आपका वो भी। तो हर एक थिंग्स कोई भी एग्जैक्टली बात करें तो 100% प्योर नहीं होती। तो इस चैप्टर में आपको ये डिस्कस करेंगे, अगर प्योर को आपको डिफाइन करना है तो हम क्या से बताएंगे, फिर मिक्सर क्या होता है, मिक्सर से ही बहुत सारी चीजें, मिक्सर की टाइप को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार आपको बता देते हैं, जैसे सबसे पहले आपने स्टार्टिंग की थी मैटर से। हमारी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी स्टूडेंट्स, मैटर से। तो मैटर को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका फिजिकल और सेकंड होता है स्टूडेंट्स आपका केमिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो पहला लेसन था उसमें आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया था, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स हम कोई भी मैटर है 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है सब्सटेंस, एक होता है स्टूडेंट्स मिक्सर। फिर सब्सटेंस भी स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। और मिक्सर की बात करें स्टूडेंट्स तो वो भी 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। तो यहाँ आप लिख सकते हो होमोजीनियस और यहाँ आप लिख सकते हो हिट्रोजीनियस, ठीक है। ये हम बात करें, बाद में अगर हम इसको डिवाइड करें तो एलिमेंट में भी हो सकते हैं आपके, जैसे मेटल को पढ़ते हो आप, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, जो सेमी मेटल्स की कैटेगरी में। कंपाउंड की बात करें तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं ये। और ये सारा चार्ट हमने क्लास 11th की एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से वीडियोस बना रखी है, तो क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स भी वो वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि ये आपके हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट डिटेल से डिस्कस किए गए हैं कि होमो क्या है, हीट्रो, मिक्सर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, क्या इनमें अलग अलग डिफरेंसेस है।
इन सभी की नॉलेज आपको इस सेकंड चैप्टर्स में काम आएगी। यहाँ पे आप देखोगे कि मिक्सर क्या होता है, मिक्सर के टाइप क्या है, सॉल्यूशन है क्या, कैसे बनता है, कौन सी यूनिट को डिस्कस करना है, सस्पेंशन, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें सेकंड यूनिट में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट में सीख लिया हमने कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस, बहुत सारे डिफरेंसेस डिस्कस किए थे। फिर हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किए थे प्रोसेसेस, मान लो सॉलिड है उसको लिक्विड में करना हो, लिक्विड से गैस में करना हो, आप इंटरकन्वर्ट कैसे करोगे वो देख लिया था। टेम्परेचर, जो बेसिक थिंग्स थी वो हम हमारे पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर्स है, उसमें हमने मेटल्स को जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे दो टाइप का होता है, एक होता है सब्सटेंस और एक होता है मिक्सर। देखो नाम से पता चला मिक्सर मतलब मिक्स कर रखा आपने। मिक्सर आपका दो चीजों का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है। मान लिया आपने चावल ले लिया, ठीक है, वो चावल के अंदर आपने दाल ऐड कर दी तो वो मिक्स दाल है, चावल और दाल, ठीक है। तो किसका मिक्सर हो गई, दो चीजों का। और एक आपने लिया उसमें अकेले चावल है, वो प्योर है, उसमें कोई भी अनदर सब्सटेंस नहीं है। तो जो अकेले चावल है, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है ना, उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस। लेकिन चावल के अंदर आपने दाल मिला दिया और कुछ भी, तो वो क्या हो गया, मिक्सर हो गया, ठीक है। मिक्सर दो चीजों का भी हो सकता है, तीन का भी। जैसे आप नींबू पानी पीते हो, उसमें आप नींबू भी डालते हो, पानी भी डालते हो, नमक भी डालते हो, जो भी आपको शुगर वगैरह क्या ऐड करनी, तो वो मिक्सर तीन से चार चीजों का या अनदर और कोई चीज डालो तो मिक्सर जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स की दो ही चीजों का हो, वो तीन का भी हो सकता है, चार पांच कितना भी, मतलब टू और मोर सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन पे कर लेते, उसको बोलते हैं मिक्सर। और बाद में स्टूडेंट्स ये आता है कि जब आपने मिक्सर बना लिया तो मिक्सर दो टाइप का बनेगा, या तो वो होमोजीनियस होगा या वो हेट्रोजीनियस। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस होता है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें होता है सेम फेज, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, इंक डाल लेते हैं इसमें। तब तक स्टूडेंट्स आप ये देखिए, इसमें हमने क्या डिस्कस किया आपका, कि मिक्सर क्या है, होमोजीनियस देख लिया आपने, हेट्रोजीनियस देख लिया, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि मान लो आपने कोई भी दो चीज मिक्स की, ठीक है। अब वो मिक्स करने के बाद दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी या वो उसके अंदर डिजोल्व ना हो। अगर वो डिजोल्व हो जाती है, मान लो आपने पानी लिया और आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और एक बार लिया आपने पानी, उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दी, और सेकंड बीकर लिया आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने डाल दिए कोई अनदर चीज, जैसे मिट्टी डाल दी। तो आपको देखा है जब आपने सोइल डाल देते हो, मिट्टी डाल देते हो, तो डिजोल्व नहीं होगी ना, अलग से आपको दिखेगी पानी के अंदर। लेकिन जब आपने नमक डाला, शुगर डाला, तब तो आपको अलग से दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो जो डिजोल्व हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम होमोजीनियस मिक्सर, और जो डिजोल्व नहीं होते उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। तो ये दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का पता चल गया आपको। सब्सटेंस जो एक ही टाइप ऑफ है, अब देखो सब्सटेंस में भी है ना, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो वो आपका एलिमेंट हो सकता है या आपका क्या हो जाए, वो कंपाउंड हो जाए। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में वो इंक नहीं थी मार्कर के अंदर, तो हमने डाला, इसलिए आपको बीच में वीडियो स्टॉप करने पड़े, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आपका यही हमने डिस्कस कर लिया था कि मिक्सर आपका ये दो टाइप का होता है, आपका होमोजीनियस हेट्रो। होमो का मतलब होता है कि एक ही फेज मिलेगा, वहां पे डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे पानी में शुगर ऐड कर दो, साल्ट, तो डिजोल्व हो जाएंगे ना। अब पानी में पहले नमक अलग था और पानी था, मिक्स करने के बाद अलग से दिखाई देगा आपको कि आपने नमक ऐड किया है या शुगर ऐड की, नहीं दिखाई देगा, एक ही फेज हो जाती है, इसलिए बोलते हैं होमोजीनियस। हीट्रो मतलब डिफरेंट, वहां पे दो अलग अलग फेज दिखेंगे। जैसे पानी के अंदर आपने क्या ऐड कर दी, सोइल ऐड कर दी, और ये आपने पानी लिया उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो लेकिन पानी के अंदर अलग से आपको दिखाई देगा ना, नीचे आपका मीडियम सेटल डाउन, तो दो अलग अलग पेजेस होगी, वो क्या आपका हेट्रोजीनियस, जो डिजोल्व ना हुआ। तो ये स्टूडेंट्स मिक्सर है दो टाइप का। तो मिक्सर है आपके सिलेबस में कि क्या होता है, मिक्सर इज मेड अप ऑफ टू और मोर। जब सब्सटेंस को आप मिक्स कर देते हो तो क्या बन सकता है, दो टाइप का मिक्सर बनेंगे, होमो या हेट्रो। होमो का एग्जांपल बता सकते हो आप, हेट्रो का ये वाला स्टूडेंट्स क्या है कि सब्सटेंस जो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी है। प्योर फॉर्म को अगर आपको डिफाइन करना तो प्योर वो होता है जो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से हो, और मिक्सर का मतलब क्या होता है कि जो दो या दो से ज्यादा। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, क्या होती है, मिक्सर ही होती है, एग्जैक्ट प्योर कोई नहीं होता, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने को पता चल गया मिक्सर क्या है, सब्सटेंस क्या है, प्योर फॉर्म का पता चल गया, इम्प्योर का पता चल गया। फिर आपके सिलेबस में ये तो हम एक बार नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट का मतलब होता है कि जो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो। जैसे हमारे पास H2 है, N2 है, और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया HF ले लिया, मैंने HCl ले लिया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दोनों पार्टिकल एक ही जैसे थे,
तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बने हो तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। और यहाँ देखो कंपाउंड यहाँ पे हैं तो टोटल दो ही, यहाँ पे भी दो थे लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन सेम थे, कंपाउंड में क्या हो जाता है डिफरेंट, अब H अलग है F अलग है, तो दैट मीन्स दो डिफरेंट कंपाउंड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड, और जो सेम टाइप से बनता है उसको एलिमेंट। तो कई बार आपको एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस पूछ ले तो आप बता सकते हो। फिर आपका एलिमेंट होती है मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है। वैसे आप क्लास 11th में भी 8th क्लास में भी आपका मेटल नॉन मेटल पढ़ के आए हो, केमिकल रिएक्शंस वाला। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब आप क्लास 11th में जाओगे तब हम इसको डिटेल से बताएंगे। मेनली ऑर्गेनिक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अभी आपका इतना काम का नहीं है, ये तो जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया था हमने। तो स्टूडेंट्स ये आपको सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि प्योर का क्या मतलब है, जो एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है। प्योर का पता चल गया, इम्प्योर मतलब दो या दो से ज्यादा। फिर मिक्सर क्या होता है, मिक्सर कितने टाइप का होता है पता चल गया होगा आपको। सब्सटेंस एलिमेंट क्या, कंपाउंड क्या है, क्या डिफरेंस है ये देख लिया। फिर स्टूडेंट्स एक टर्म आती है आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन को अगर मेनली बात करें तो दो चीजों से बनता है स्टूडेंट्स, एक होता है आपका सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो वैसे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर होता है आपका, जब दो चीजों को, जब दो ही टाइप के बन सकते हैं, या तो आपका होमो हो या आपका हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में सोल्यूट क्या होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सोल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो सॉल्यूशंस क्या होता है स्टूडेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे कैसे। वैसे आपसे कोई पूछ ले तो सॉल्यूशन का मतलब मिक्स कर रहे हो, मान लो दो चीजें आपने ली और मिला दिया, वो क्या बन गया एक सॉल्यूशन। जैसे हमने क्या लिया कि पानी लिया और उसके अंदर हमने मिला दिया साल्ट, एक बीकर में हमने पानी लिया और नमक लिया, जब दोनों मिक्स हो गए एक ही फेस बन गया, दैट मीन्स होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, होमोजीनियस नेचर का। सेकंड थिंग्स अगर हम बात करें, अगर वैसे आपको डिफाइन करना हो तो आप बता सकते हो सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, पानी अलग था साल्ट अलग था, दोनों को मिला दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया, नमक का पानी का मिक्सर बन गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपको ये पहचानना हो जब आप चीजें ऐड कर रहे हो कि कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो सिंपल सा वे ये होता है, सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब जैसे मान लो इसी बीकर में मैंने नमक तो ले रखा है 1 ग्राम और पानी ले रखा है 500 ml, 500 लीटर पानी ले लिया समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक गिवन होता है न्यूमेरिकल्स, जब आएंगे आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे आपको दे देगा कौन सी चीज। तो आपको सिंपल ये देखना है, जो चीज कम है ना आपकी उसको तो आप सोल्यूट मान लो, और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट होती है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। फिर आपके 2 नंबर में पूछ लेते हैं प्रॉपर्टीज बताओ क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला थिंग्स क्या, कैसा नेचर था, होमोजीनियस नेचर है। सेकंड, इसको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्टूडेंट्स मान लो पानी और नमक आपको कह दिया कि इसको अलग करके दिखाओ, तो आप फिल्टर करोगे। फिल्टर ऐसे समझ लो जैसे आप चाय बन गई, तो चाय पत्ती, चाय बनने के बाद आप क्या करते हो, स्टैनर लेते हो, छलनी से आप क्या कर देते हो, चाय वाला पार्ट अलग रह जाता है, चाय पत्ती अलग हो जाती है, अलग कर लिया आपने। लेकिन क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का नेचर हमने बता दिया कि होमोजेनियस है, तो वो तो डिजोल्व ही हो गए। अगर आप छलनी से इनको छानोगे तो पानी और नमक तो इकट्ठे हैं, आप नहीं कर पाओगे सेपरेट, तो इसलिए हमने लिखा इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। सेकेंड थिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पार्टिकल की साइज होती है ना वो काफी छोटी होती है, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर से भी कम होती है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होती है मीटर। तो पार्टिकल की साइज काफी स्मॉलर होती है, इसलिए स्केटर भी नहीं कर पाते जो बीम ऑफ लाइट है ना। आगे हम एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे टेंडल इफेक्ट वाला, उसको हम डिटेल से बता देंगे आपको। ठीक है, तो पार्टिकल की साइज भी काफी छोटी होती है, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, फिल्ट्रेशन से डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये सेटल नहीं होते कुछ टाइम रखने के बाद भी। इसका मीनिंग क्या है, मान लो आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी था, आपने इतनी सी मिट्टी डाल दी और आपने इसे मिक्स कर दिया, लेकिन फिर आप उसको 1 घंटे के बाद देखोगे, आधा घंटे के बाद, तो क्या हो जाएगी, मिट्टी अलग हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी डेंसिटी जो भारी चीज होती है वो नीचे आ जाती है। पार्टिकल की साइज बड़े है ना सोइल के अंदर, तो पानी से, तो पानी ऊपर रहेगा तो वो सेटल डाउन। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस ने, यहाँ पे चाहे कितनी देर रख लो आप, 2 घंटे 5 घंटे, कोई सेटल नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही तो मिक्सर है ना, तो यहाँ पे सेटल नहीं होते, कितने भी टाइम तक रख लो। ठीक है, हिटोजेनियस मिक्सर जो सॉइल वाला था तो वो हो जाते हैं। तो ये तो इसकी 2 नंबर में आ जाए कि सॉल्यूशन है क्या और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आपको ये एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था सबसे पहले आपका सॉल्यूशन का कि है क्या। फिर एक टर्म आती है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट या इन ए सॉल्यूशन के अंदर। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि मान लो सॉल्यूशन, जैसे स्टूडेंट हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। अब आप ये जानना चाहते हो कि नमक कितना ऐड किया, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, अमाउंट कितना था, तो उस टर्म को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब सोल्यूट की अमाउंट कम वाले कितनी प्रेजेंट है उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। वैसे स्टूडेंट जब आप क्लास 11th में जाओगे या 12th में, 11th में ही आ जाता है आपका, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट आती है। जैसे मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम होती है ना, लेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो वैसे ही इस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी आपकी 5 से 6 यूनिट होती हैं। एक होती है मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, पीपीएम। ये सारी थिंग्स वैसे हमने कवर कर रखी हैं चैनल के ऊपर क्लास 12th वाले सॉल्यूशन चैप्टर में। क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, उसमें सारा यही होता है स्टूडेंट की सॉल्यूशन होते कैसे हैं, कैसे मिक्सर, क्या यूनिट होती है, तो उसमें हमने कवर कर रखे हैं। क्लास 9th के अकॉर्डिंग आपकी सिर्फ 2 यूनिट है इसमें मेजर करने की, एक होती है आपकी वेट परसेंटेज और एक होती है स्टूडेंट्स वॉल्यूम परसेंटेज। इस पे ही आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो वेट परसेंटेज का फार्मूला है स्टूडेंट्स वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आ जाएगी सोल्यूट की, और नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम इनटू में 100। जैसे मान लो एक बीकर था, उसके अंदर आपका जो सोल्यूट है ना वो तो है आपका 10, और सोलवेंट है ना ये मान लिया ग्राम में है, सोलवेंट 90 है, और आपको पूछ लिया कि बताओ हमें वेट परसेंटेज निकालो, इसकी निकाल। तो सोल्यूट की कितनी है 10, तो उसका मास लिख लीजिए, वेट लिख लो या मास लिख लो, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो मास लिख लिया, नीचे क्या करो टोटल, तो टोटल कैसे बनेगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो 90 प्लस 10 100 इनटू में 100 से 100 तो कितना आ गया 10। ऐसे ही मान लो कि ये आपका 70 होता, ये 20 होता, इस टाइप से। तो आपको सबसे ऊपर तो लिखना होता है सोल्यूट का कितना मास दे रखा है, और नीचे टोटल कर दो इनटू में 100। और ऐसे कैसा सेम स्टूडेंट्स वॉल्यूम का, वेट की जगह यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मान लो दे रखी है आपके पास ये 20 ml दे दिया, और ये दे दिया आपके पास 80 ml। तो आपको क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम सोल्यूट की कितनी है, नीचे टोटल वॉल्यूम कितनी है सोल्यूशन की इनटू 100। तो ये सिंपल है, यहाँ से 2 नंबर के आपके लेवल के बेस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अभी तक आज की वीडियोस में हमने क्या सीखा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या सारी चीजें प्योर होती हैं? नहीं, सारी चीज कोई प्योर नहीं होती। प्योर का मतलब जो एक ही टाइप सब्सटेंस से मिक्स बना है। फिर हम मिक्सर देखा कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, होमोजेनियस क्या है, हेटरो क्या है, डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस किए। फिर हमने देखा सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनता है, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फिर स्टूडेंट्स हमने 2 कंसंट्रेशन की यूनिट देखी है आपकी, वेट परसेंटेज और वॉल्यूम। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें हम आगे वाला पार्ट कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।